ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस है और गवर्नमेंट ने गृह विभाग जो है उन्होंने भी एसआईटी इस मामले में स्थापित की है और तुरंत ही उन्हें जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू करके जो रिपोर्ट है वो सादर करने की सूचनाएं जो है वो गृह मंत्री फडणवीस साहब ने भी दिए है और राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने भी, अजीत दादा ने भी वहां पे जो सीनियर पुलिस अधिकारी है उनसे सुबह से वो संपर्क में है और उनको भी अधिकाधिक जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्पीड अप करने की भी निर्देश दिए गए हैं। हमें जब चाइल्ड हेल्पलाइन पे इस वहाँ के जो पेरेंट्स है, पालक है और नागरिकों ने जब कांटेक्ट करने की कोशिश की तो जीमाबाग की जो अधिकारी है, बाल हक संरक्षण आयोग के जो अधिकारी है, कक्षा अधिकारी है, उन्होंने वहाँ पे ये जो एफआईआर है वो दर्ज करवा के ली और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलवाई जाए, ये भी एक डिमांड हो रही है। तो गृह विभाग ने जो वहाँ पे पीपी मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हमें अपॉइंट करने होंगे उस बारे में भी उन्होंने सूचनाएं दी है। अभी राज्य के गृह मंत्री ने वहाँ के जो पुलिस अधिकारी है, लोकल पीआई है, जिन्होंने इस वो जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर करने में कुछ डिले किया है, उन्हें भी निलंबित किया गया है। तो और स्कूल के जो प्रिंसिपल है उन्हें भी सस्पेंड किया गया है। वहाँ की जो व्यवस्थापन समिति है उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो बहुत ही गंभीरतापूर्वक इस मामले को राज्य शासन और गृह विभाग ले रही है। इस पूरे मामले में पुलिस की कहीं लापरवाही दिखी, पुलिस की लापरवाही को देखते हुए सरकार ने कितने लोगों को सस्पेंड किया इसमें? जिन्होंने लापरवाही की है वहाँ के लोकल कांस्टेबल हो, पुलिस स्टेशन के वहाँ के पीआई या पुलिस अधिकारी हो पुलिस स्टेशन के, उन्हें तुरंत ही निलंबित किया गया है क्योंकि कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर होने में डिले हुआ है। वहाँ के जो पालक है, वहाँ के जो नागरिक है वो वहाँ पर कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन में आए थे, तो वहाँ पे उन्हें उस दौरान कंप्लेंट करते वक्त जो डिले हुआ है या कुछ वहाँ पे एक्शन लेते वक्त जो डिले हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए उनको निलंबित किया गया है। मैम, विपक्ष की बात करते हैं, घटना के बाद विपक्ष लगातार सरकार पे हमला कर रहा है। वो कह रहा है कि सरकार जो है देवेंद्र फडणवीस कहीं ना कहीं इनकी लॉ एंड ऑर्डर की सरकार की फेलियर है, इंटेलेक्चुअल फेलियर भी है, इंटेलिजेंट फेलियर भी है। विपक्ष के सवाल को ऐसे इंसिडेंसेस अनफॉर्चुनेट होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल भी होते हैं, तो ये इस घटना का कोई भी समर्थन नहीं करेगा। ये बहुत ही दुर्दैवी है और बहुत ही ज्यादा मतलब एक सामान्य नागरिक के मन में एक भावनाएं अलग होती है। मैं समझ सकती हूँ कि उनके जो पेरेंट्स होते 3-4 साल की बच्चियां हैं वो आज किस मानसिकता से, किस दौरे से वो गुजर रहे हैं, ये हम समझ पा रहे हैं। लेकिन उनको न्याय देना, जो आरोपी है उनको ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट हो, तो उस चीज पे हम ज्यादा अभी कंसंट्रेट कर रहे हैं। और गृह विभाग भी है, उन्होंने भी तुरंत ही इस बारे में एसआईटी स्थापित की है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई इग्नोरेंस हो रहा है या कोई बात। तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस है, उसको ज्यादा पॉलिटिसाइज न करते हुए उनके फैमिली को पहला न्याय है उस और उन छोटी बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए। ऐसी घटनाएं जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने चाहिए, उस चीज पे हम ज्यादा से ज्यादा फिलहाल तो ध्यान देंगे। सुप्रिया ताई कह रही है, वो मांग कर रही है कि जो शिक्षा विभाग है इसने फॉलोअप नहीं लिया, इसके लिए जो एजुकेशन मिनिस्टर है दीपक केसरकर हो या होम मिनिस्टर हो, ये दोनों को इस्तेमाल तुरंत दे देना चाहिए। नहीं, एक बात है कि जब इस बात की सूचना गृह विभाग को मिली तुरंत ही अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो लोकल पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको सस्पेंड किया गया है। तो ये तो तुरंत ही हुआ है। कुछ भी प्राइमरी जो रिपोर्ट है वो भी ना लेते हुए उनको तुरंत ही जो भावनाएं हैं वहाँ पे लोकल रेसिडेंट्स की और वहाँ के पेरेंट्स की, उसको मद्देनजर रखते हुए तुरंत ही उनको सस्पेंड किया गया है। जो स्कूल है उसके प्रिंसिपल को निलंबित किया गया है। हमारे पास जो प्राइमरी रिपोर्ट आया है हमारे लोकल जो महिला व बाल विकास के जो अधिकारी है या आयोग के बाल हक के जो आयोग के अधिकारी है, वो भी हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को तुरंत ही फॉरवर्ड कर रहे हैं। और हमने तो यही रेकमेंड किया है कि जब तक एसआईटी का
पूरा रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक वो जो स्कूल है उसको जो हम मान्यता देते हैं, परमिशन जो देती है, वो रद्द कर दे। और जब इस बारे में पूरी जांच हो जाएगी, उस बारे में पूरा रिपोर्ट आ जाएगा, उस बारे में पूरे आरोपी जो है उनको जो शासन होगा, उसके बाद इस जो स्कूल है जो जिनको मान्यता दी गई है वो रूटीन की जा सकती। लेकिन अभी जो प्राइमरी रिपोर्ट आ रहा है उसमें स्कूल ने भी क्योंकि जब पेरेंट्स किसी भी स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं तो वो स्कूल की, जब वो उनके प्रीमाइस में रहते हैं तो वो स्कूल की जिम्मेदारी रहती है। आज अगर हम देखें तो वहाँ पे सीसीटीवी फुटेजेस होंगे, वो तुरंत ही उन्होंने देने चाहिए। जब ये पुलिस रिपोर्ट बनाया जाएगा वो होगा या फिर इन्वेस्टिगेशन होगी तो। और अगर किसी भी तरह वहाँ की जो व्यवस्थापन है, वहाँ पे जो कमेटी है, प्रिंसिपल है, उन्होंने अगर इस पूरे प्रकरण को अगर दबाने की कोशिश की गई हो तो उनको भी इस बात की जो शिक्षा है, पनिशमेंट है, वो तो दी जानी चाहिए। और उस हिसाब से हमने तो शिक्षण विभाग को ये रेकमेंड किया है कि जो मान्यता शिक्षण विभाग से स्कूल्स को दी जाती है तुरंत ही इस पर्टिकुलर स्कूल की वो रद्द की जाए। और जब तक पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती, रिपोर्ट नहीं आ जाता, तब तक इनकी मान्यता रद्द रखें। बाल विकास मंत्री होने के नाते परिवार की तरफ से तो किस प्रकार की मदद आपके द्वारा? हम मनोधैर्य योजना जो है उसके अंतर्गत हम तुरंत ही जो दोनों भी पीड़ित बच्चियां हैं उनकी फैमिलीज को हम मनोधैर्य अंतर्गत जो उनको एक सहायता दी जाती है वो हम दे रहे हैं। इसके अलावा जो भी उनको सहकार्य, ये केस या कोर्ट केस हो, ये पुलिस मैटर हो, ये लड़ते समय उनको जो भी सपोर्ट डिपार्टमेंट से अपेक्षित होगा या बाल हक संरक्षण आयोग से अपेक्षित होगा वो तुरंत ही दिया